करत करत अभ्यास से जड़मत बहुत सुजान दसरी आवत चाहते सिर पर चढ़त दिशाए। अर्थात व्यक्ति अगर सफलता को प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए निरंतरता बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य अजीत मिश्रा। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अध्यात्म जी 75 में हार्दिक स्वागत। आज हम मिथुन राशिफल सितंबर माह का राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। आपको आज आपके समक्ष जितने भी प्रश्न आपके दिल में दिमाग में चल रहे होंगे उन सारे प्रश्नों का जवाब लेकर उपस्थित हुआ हूं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाले वीडियोस निरंतर आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, बहुत ध्यान से पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जो भी व्यक्ति हमारे द्वारा कुंडली विश्लेषण एवं हस्तरेखा विश्लेषण करवाना चाहता है तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें जो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट में दिए गए नंबर स्कैम हो सकते हैं। मित्रों, सितंबर माह मिथुन राशि किस प्रकार का फल देने वाला है नवग्रह, क्योंकि नवग्रह की दृष्टि नवग्रह किस तरह की स्थिति अवस्थिति परिस्थिति में स्थित है उस पर हम विशेष चर्चा करें और हम जानेंगे कि मिथुन राशि का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, मिथुन राशि का लव लाइफ, लव अफेयर्स, साथ ही साथ उनके शिक्षा, उनका दाम्पत्य जीवन, उनका भाग्य, उनके कर्म क्षेत्र में उनकी नौकरी, बिजनेस, व्यापार किस तरह का रहने वाला है। साथ ही साथ हम अंत में कुछ अचूक उपाय बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मिथुन राशि का इस समय ग्रह गोचर किस प्रकार का है। शुक्र आपके द्वितीय भाव में चंद्रमा के घर पे विराजमान है, सूर्य अपने ही घर में बुध के साथ विराजमान है, चौथे भाव पर मंगल विराजमान है, पंचम स्थान पे केतु विराजमान है और भाग्य स्थान पे शनि विराजमान है और गुरु और राहु आपके एकादश भाव पे विराजमान है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य किस प्रकार का रहने वाला है। देखिए, स्वास्थ्य शुक्र बैठा हुआ है आपके कुटुंब भाव में, आपके धन भाव में, आपके स्वास्थ्य भाव में और लग्न का स्वामी सूर्य के साथ बैठा है। अर्थात अगर कोई भी समस्या आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड आ रही थी, आपको हड्डी से रिलेटेड आ रही थी, अगर हड्डियों में दर्द था तो कह सकते हैं कि ये समय स्वास्थ्य सुधरने का है। साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रहा हूं कि मंगल मन में यानी कि चतुर्थ भाव पे विराजमान है। जब भी मंगल चतुर्थ भाव मन पे विराजमान होगा तो थोड़ा सा विषमता आने की संभावना यानी कि डर भय एक तरह से लगा रहेगा, तो स्वास्थ्य चिंतित रह सकता है। इसलिए थोड़ा सा मन इस तरह से हो सकता है कि थोड़ा चिंता ज्यादा हो जाए। लेकिन स्वास्थ्य की बात करो तो स्वास्थ्य के लिए सितंबर माह अच्छा रहने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा, यानी कि जो भी विद्यार्थी मिथुन राशि के अभी तक परेशान थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना है, कैसे करना है, उनके लिए शिक्षा का एक चिंता का विषय बना हुआ है। कारण गुरु राहु बैठा हुआ है, वो भी आपको परेशानी में डालना है, आपको विपत्तियों में डालना है, आपकी पढ़ाई में बाधाएं लेके आ रहा है। साथ ही साथ सही गाइडेंस न मिल पा रहा है क्योंकि गुरु चांडाल में फंसा हुआ है। हालांकि जब राहु क्या कहते हैं वक्र अवस्था में बैठेगा, गुरु वक्र अवस्था में जाएगा, तो कह सकते हैं कि स्थिति और भी बदतर हो सकती है शिक्षा के क्षेत्र में, लव अफेयर्स के क्षेत्र में, क्योंकि पंचम स्थान ही तो है वो शिक्षा का स्थान, पर पंचम स्थान ही तो है वो जो लव अफेयर्स का स्थान है और पंचम स्थान पे आपके केतु विराजमान है। यानी कि आपके गुण जो आपके पूर्व जन्म में थे, जो पूर्व जन्म में थे, उसका लाभ आपको इस जन्म में मिलने वाला है। लेकिन जो ग्रह गोचर की स्थिति परिस्थिति की चर्चा करो तो अच्छा नहीं बैठा है। अगर लव अफेयर्स की बात करो तो शुक्र द्वितीय घर में बैठा है। अगर कोई वाद विवाद चल रहा था तो वाद विवाद सुलझने का समय है ये और बैठ के सुलझाने का भी समय है, क्योंकि सूर्य बुध यानी कि बुद्धि विवेक
भगवान बुद्ध और सूर्य ये दोनों चीज वहां पे बैठ के आपके पराक्रम भाव में दे रहे हैं, यानी कि पराक्रम के दम पे, अपनी ताकत के दम पे, अपनी वाणी के दम पर आप अपने जो ऐसे रिश्ते बन चुके थे जो अंत की ओर थे वो रिश्ते सुलझने की ओर दिख रहे हैं, अगर ऐसी कोशिश की जाए तो। देखिए अब हम बात करेंगे आपके दाम्पत्य की। दाम्पत्य किस प्रकार रहने वाला है? दाम्पत्य भाव का स्वामी गुरु आपकी एकादश भाव पे बैठा है। एकादश भाव पे गुरु बैठना अच्छा है, लेकिन अच्छा समय अभी नहीं, क्योंकि राहु बैठा हुआ है साथ में गुरुदेव। तो कुछ भ्रांतियां आपके मन में आ सकती है और थोड़े से गलत कदम आपके पार्टनर्स उठा सकते हैं। तो ये समय थोड़ा सा समझाने का भी है, उन पर नजर रखने का भी है। और ये तकरीबन कम से कम नहीं तो दिसंबर तक, क्योंकि दिसंबर के बाद स्थिति सुधरेगी जब गुरु अकेला रह जाएगा और राहु आपके कर्म भाव में आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि आपको धन में भी लाभ मिलेगा, आपको समाज में भी कह सकते हैं कि उठान होने का कार्य होगा, शिक्षा भी अच्छी हो जाएगी। तो दिसंबर के बाद का समय कह सकते हैं बहुत अच्छा है। इसके बाद हम आपके भाग्य भाव की चर्चा करेंगे। भाग्य भाव कैसा रहने वाला है? देखिए भाग्य भाव का स्वामी शनि, और शनि कुंभ में विराजमान है, वक्र अवस्था में विराजमान है। कहते हैं शनि शनै शनै फल को देते हैं। आपका फल, आपका कर्म जिस प्रकार होगा उसी प्रकार शनि फल देने वाले हैं। हालांकि भाग्य में बैठ के शनि सूर्य बुद्ध भी शनि को देख रहे हैं और शनि सूर्य बुद्ध को भी देख रहे हैं। तो जो अंधकार जीवन में था, भाग्य में वो उजाला तरक्की होने का समय भी मुझे दिख रहा है। जो शनि ना आपके भाग्य भाव के साथ आपके कर्म की दृष्टि पे भी, क्योंकि कर्म ही तो उसका मूल फल है, यानी कि जो जैसा कर्म करने वाला है उसको वैसा ही फल देने वाला है। और अष्टमेश का स्वामी भी शनि, यानी कि चिंतन, मेडिटेशन, पूजा पाठ। अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो मेडिटेशन साधना आपको भाग्य में उन्नति करा सकता है, भाग्योदय कर सकता है। क्योंकि शनि आपके एकादश भाव को भी देखेगा, आपके लग्न को भी देखेगा, आपके पराक्रम भाव को भी देखने वाला है, साथ ही साथ आपके पंचमेश स्थान, आपकी शिक्षा, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका कह सकते हैं प्रेम प्रसंग, ये सभी में पूर्ण नजर शनि की रहने वाली है। क्योंकि शनि एक साथ 8 फल देने में सक्षम है और 8 कष्ट देने में सक्षम है। क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, दाम्पत्य जीवन, ऋण, शत्रु, ऋण, इस तरह की समस्याएं भी तो शनि ही देता है। यानी कि जो समस्याएं दे रहा है उसी प्रकार की आपको ऐसे फल भी दे रहा है कि आप अपने जीवन में कुछ आर्थिक उन्नति कर पाए, सामाजिक उन्नति कर पाए। यहां पर बैठकर मिथुन राशि के जातकों को शनि दे रहा है। देखिए बहुत ज्यादा हम शनि पे चर्चा करने के लिए अगर होगा तो मैं अगले वीडियो पे इस पे विशेष चर्चा करूंगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी नौकरी की, आपके बिजनेस व्यापार की। नौकरी, बिजनेस व्यापार, देखिए अभी ये समय थोड़ा सा व्यय करने से भी बचने की आवश्यकता, क्योंकि जितना धन आप अर्जित कर रहे हो उतना व्यय भी कर रहे हो। क्योंकि व्यय का कारण है गुरु राहु बैठना और 12वां भाव कर्म स्थान, यानी कि कर्म में व्यय करोगे वो निश्चित है, उसमें कोई दो राय नहीं। और हम नौकरी की बात करें, भाग्य साथ देगा जब आप कर्म करोगे तभी, क्योंकि गुरु भी राहु के साथ बैठा हुआ है और आपके कर्म भाव का स्वामी गुरु है। तो दिक्कतें तो आ रही है, परेशानी तो आ रही है, आफत तो आ रही है, लेकिन कर्म करना पड़ेगा, सही ध्यान लगाना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, तभी कह सकता हूँ नौकरी में, बिजनेस में आपको सफलता मिलने वाला समय उत्तम समय है। क्योंकि शनि शनि देगा, धीमे धीमे देगा, लेकिन देगा जरूर। तो साधना करने की आवश्यकता, पूजा पाठ करने की आवश्यकता। अब हम आपको कुछ अचूक उपाय बताने वाले हैं। क्योंकि आपके भाग्येश शनि है, तो कम से कम 1 माला का जाप, ओम सम सविश्राय नमः,
और जिनको थोड़ा सा आर्थिक कष्ट हो रहा है, जिनको शारीरिक कष्ट हो रहा है, जिसके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं हैं, उनको शनि अष्टकम का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर संभव हो तो किसी ब्राह्मण के द्वारा शनि अष्टकम का पाठ अवश्य कराएं जिनको भी ये समस्या है। क्योंकि देखिए शनि अष्टमेश का भी तो स्वामी है, और अष्टमेश किसका, यानी कि कुछ इस तरह की समस्याएं भी तो देने वाला है। यानी कि आपको साधना करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए आना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, आना ही पड़ेगा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अत्यंत ही पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट जरूर डालें। अगर आपके कोई प्रश्न है तो वो भी पूछना चाहते हैं जो हमारी ये वीडियो में लेके आए, तो उस पर कमेंट्स पे जाके वो लिख दे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जो भी प्रश्न होंगे इनका कुछ ना कुछ हल मैं अवश्य निपुण आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस निरंतर आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय माता।